एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर जो बंदा होता है यानी जो पेशेंट होता है वो न तो सुन सकता है, न बोल सकता है, न हिल सकता है, न डुल सकता है, यानी कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी जो लाइफ है वो गाइस एक मरे हुए पड़े हुए आदमी की तरह हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, आपके मन में कभी ये क्वेश्चन आया है कि आखिरकार जो कोमा के पेशेंट्स होते हैं उनके दिमाग में क्या होता है और क्या देखते होंगे, और गाइस उनके दिमाग में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती होगी? आपने ये जोर से सोचा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज को समझाने का ट्राई करूंगा, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करने का ट्राई करूंगा कि आखिरकार जो कोमा के पेशेंट होते हैं वो गाइस कोमा के अंदर क्या देखते हैं, क्या वो कुछ सीक्रेट देखते हैं या गाइस वो अलग ही दुनिया देखते हैं। सब चीज आज के वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, तो प्लीज नीचे से सपोर्ट का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना। स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। एनीवेज टू टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले जो कोमा की बीमारी होती है वो होती क्यों है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो दिमाग होता है वो गाइस दो वजह से गाइस कोमा का शिकार होता है, यानी गाइस दो बीमारी की वजह से जो हमारा शरीर होता है उसमें गाइस ये कोमा की जो बीमारी है ये होती है। सबसे पहला गाइस, हमारा जब दिमाग जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, यानी कि सो जाता है उस टाइम पे जो है गाइस, जब हमारा दिमाग सो जाता है तो गाइस ये कोमा वाली जो प्रॉब्लम है ये हो जाती है। उसी के साथ में सेकंड बार कब होती है? जब गाइस आपका जो दिमाग होता है उसकी डेथ हो जाती है, या इसे गाइस ब्रेन डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी गाइस जो आदमी होता है वो कोमा के अंदर चला जाता है। अब गाइस ये जो कोमा होता है ये अलग अलग लेवल्स पर होता है। कुछ बंदों के जो है गाइस कोमा होता है उसमें गाइस बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि वो जो है वापस से रिकवर हो सके, यानी कि ठीक हो जाते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है उसमें जो थोड़े चांसेस होते हैं, यानी कि आधे के अप्रोक्स आधे चांसेस होते हैं कि वो जो बंदा है वो रिकवर हो जाता है। बट फ्रेंड, कुछ कोमा की प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें गाइस 95% जो बंदा होता है उसकी जान ही जाती है, वो जो है कोमा से कभी भी वापस नहीं आ सकता है। प्लस फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कोमा की जो बीमारी होती है उसमें गाइस कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो जो कब तक ठीक होगा, और गाइस जितना ज्यादा टाइम होता जाता है उतने ही गाइस परसेंटेज कम होते जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अगर जो है आपके ठीक होने की संभावना 50% है तो 7 दिन बाद आपके ठीक होने की जो संभावना होगी वो सिर्फ 20% बचेगी, और उसके बाद में 7 दिन बाद वो जो है सिर्फ 5% बचेगी। यानी कि फ्रेंड्स, जितना ज्यादा टाइम जो है कोमा में रिकवर होने में लगता है, कोमा से ठीक होने की जो परसेंटेज है वो गाइस कम होते जाते हैं। अब गाइस हम आते हैं वापस से टॉपिक पर कि आखिरकार कोमा के अंदर भाई बंदे को दिखता क्या होगा। अब गाइस उस कंडीशन में भाई नहीं तो बंदा हिल सकता है, नहीं गाइस जो बंदा कोई काम कर सकता है, बस वो जो सांस लेता है उसकी धड़कनें चलती है, और उसका जो दिमाग होता है वो जो गाइस डेथ हो जाता है, या फ्रेंड्स वो जो डैमेज हो जाता है, कहा जाता है वो सो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो दिमाग होता है वो बहुत ही कम काम करता है, और गाइस उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। अब गाइस जब गाइस इस बारे में पूछा गया, जो कोमा से निकले हुए जो आदमी थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, तो वो जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर करा उन्होंने सबको हिला दिया, क्योंकि उनमें से कुछ बंदे ऐसे थे जो कि बोल रहे थे कि जो कोमा के अंदर जब वो थे तो उस कंडीशन में उन्हें जो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि चारों ओर से गाइस बर्फ गिर रही हो, उनका जो पूरा शरीर था वो गाइस ठंड से तड़प रहा था। और गाइस कुछ लोगों का कहना है कि कोमा की जो स्थिति थी उसे मुंह से बयां नहीं करा जा सकता, इतनी खतरनाक और इतनी डरावनी थी। उसी के साथ गाइस जो है कुछ बंदों का ये भी कहना था कि कोमा के अंदर जो है उनको बहुत ही ज्यादा सपने आते थे, यानी कि वो सपनों के शहर में खोए रहते थे। यानी कि इस चीज से ये क्लियर होता है कोमा के अंदर जो अपना दिमाग होता है वो कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत तो एक्टिव होता है। अब गाइस जब निष्कर्ष निकला है, यानी कि गाइस ज्यादातर जो बंदे थे उनसे जिस बारे में पूछा गया तो उन्होंने गाइस एक ही चीज बोली, उन्होंने जो है वही चीज बोली जो चीज गाइस जो बंदे होते हैं वो इस मौत के पास से होकर वापस आ जाते हैं। यानी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोगों की, जिन्होंने गाइस मृत्यु का एक्सपीरियंस लिया है, यानी कि जो है वो कुछ टाइम के लिए मृत्यु के पास जाके आ चुके हैं। उनका और गाइस जो कोमा वाले बंदे थे इनकी जो बातें थी वो गाइस बिल्कुल सेम थी। जो एक्सपीरियंस गाइस उन्होंने फील करा था वो एक्सपीरियंस गाइस ये भी फील करते हैं। और गाइस इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो है काफी खतरनाक स्टेज होती है और काफी ज्यादा दर्दनाक होती है। तो फ्रेंड्स, इस बेस पर यह कहा जा सकता है कि कोमा के अंदर कहीं ना कहीं पर हमारा जो ब्रेन होता है वो एक्टिव तो होता है, बट गाइस उतना एक्टिव नहीं होता है। और इसमें गाइस जो कोमा के अंदर जाने वाले जो बंदे होते हैं उसमें गाइस 95% तक चांसेस होते हैं कि वो जो बंदा है वो ठीक नहीं होता है, बट फ्रेंड्स 5% जो बंदे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कोमा के बारे में कुछ डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको ये डिटेल्स अच्छी लगी हो या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस करके जाना। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस। बाय एंड टेक केयर।